बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल व्हाट टू कुक। मैं हूँ इबली और बिसाइड्स मी इज़ शाजी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं दाल माश, धुली हुई दाल माश, द मोस्ट फेवरेट पाकिस्तानी ढाबा स्टाइल, रेस्टोरेंट स्टाइल दाल माश। वी आर श्योर कि आपने ये दाल बड़ी जगहों से ट्राई की होगी, कभी ढाबों में बैठकर, कभी रेस्टोरेंट्स में और कभी अपने घर पर। तो आज हम इसको बनाने की एक डिफरेंट रेसिपी शेयर करने वाले हैं। तो चलते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं शादी से। आज हम बना रहे हैं स्पेशल दाल। इसके लिए मैंने कुकर में ले लिया है 2 प्याली पानी। अब इसमें मैंने ये दाल माश की धो के तो उसमें डाल दी बॉयल होने के लिए। दाल कितनी है? दाल हमारी 1 पाव है। 1 पाव बनाने का आपको तरीका बताते हैं। स्पेशल दाल माश धुली हुई। इसमें ये आधी चम्मच नमक डाल के कुकर को बंद कर देंगे। फ्राइंग पैन में 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया, उसे गर्म कर लिया। मैं 1 चम्मच भर के लहसुन का डालूंगी और 1 चम्मच ही अदरक डालूंगी। इसका मैं तड़का अच्छी तरह भून लूंगी। अच्छा जी, मैंने ये चार चम्मच ऑयल के ले लिए। उसमें 1 चम्मच लहसुन और 1 चम्मच अदरक का वो पेस्ट लेके उसको मैं फ्राई कर रही हूँ। अच्छा, ये मेरा लहसुन और अदरक दोनों हो गए हैं फ्राई। अच्छा जी, अब हम डाल रहे हैं जिसमें 1 अदद टमाटर, 2 अदद प्याज फ्राई थे, 1 चम्मच बादाम क्रश था, 2 अदद हरी मिर्च थी और 4 चम्मच दही के जो हमने ग्राइंड किए हैं वो डालने लगे हैं जी। ये डाल दीजिए, ये डाल दीजिए। इसमें थोड़ी बहुत भूनूंगी, जैसे ही भून जाएगा फिर मैं इसमें बाकी इंग्रेडिएंट डालूंगी। ये देखिए मेरा ये हो गया, मैंने 2 मिनट तक इसको भूना है, हो गया। इसमें मैं बाकी इंग्रेडिएंट डालूंगी। 1 चौथाई चम्मच नमक, 1 चम्मच नमक लाल मिर्चें, 1 चम्मच हल्दी, 1 चौथाई चम्मच। इसमें मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च, आधी चम्मच जो है इसमें गरम मसाला और आधी चम्मच ही तो हल्दी डाली है। थोड़ा सा भूनूंगी। आप इसको इसमें काली मिर्च डाली मैंने, उसका जीरे का पेस्ट है। जीरा का पेस्ट नहीं, जीरे का पाउडर। अच्छा, ये देखिए मसाला हमारा भून गया और हमारा आ गया ऊपर। सारे मसाले इससे अच्छी तरह मैंने भून लिए। अब मैं इसमें ये दाल माश जो मैंने बॉयल की है वो मैं इसमें मिक्स करूँगी। 1 पाव दाल है जी, 1 पाव दाल जो शादी ने बॉयल की हुई है वो डाल देंगे। ये देखिए मैंने दाल मिक्स कर लिया। इसको थोड़ा सा मैं इसमें भूनूंगी, इतना भूनूंगी कि इसमें इसका ऑयल ज़रा ऊपर आ जाए। ये देखिए ये भून गई। इसको 2-3 मिनट और भूनना है। ये अच्छी तरह भून जाएगी ना, इसका ऑयल ऊपर आ जाए, अलग हो जाए, जो समझिएगा दाल आपकी तैयार हो गई। अब मैं इसमें मैंने 1 कटा हुआ ये मेरे पास टमाटर है और 2 हरी मिर्चें जिनको मैंने काटा है, इनको काट के मैं ऊपर जिस पीस में डाल दूँ। शाजी ने पोजीशन चेक किया और शाजी ने बताया कि काफ़ी हद तक कुक हो चुके, तब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ आधा चम्मच कुटी हुई मिर्च। अब इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर दूँगी। दाल की पोजीशन देखो, उंगली लगा के ठीक है, कट गल गई है। आज दाल हो गई है, चेक करो ना यहाँ पे सामने कैमरे के। ये देखें दाल हमारी गल गई है, बेहतरीन बन गई है, बस तो मैं 3 मिनट के लिए और भूनूंगी। ज़बरदस्त बन गई है। ये मेरा 1/2 टीस्पून जो है गरम मसाला जो मैं ऊपर से स्प्रिंकल कर दूँगी। ऊपर से मैंने गरम मसाला स्प्रिंकल कर दिया, हो गया। दाल हमारी रेडी हो गई जी। अब हम इसका फ्लेम बंद करने लगे हैं। फ्लेम हमने बंद कर दिया। अब इसको डिश आउट करते हैं और उसको गार्निश करते हैं। अच्छा जी, डिश हमारी रेडी हो गई जी माशाल्लाह।
ज़बरदस्त इसको हमने कर दिया जी शिफ्ट। तो यहीं पे हम इसको गार्निश कर लेंगे और ले जाएंगे हम अपने टेबल पे जहाँ मज़े से Very tasty. उसके साथ हम खाएंगे। तो आप भी बड़ी आसानी से ये डिश बना सकते हैं इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके। तो अभी हम इसको गार्निश करते हैं। तो गार्निश के लिए सबसे पहले एक लींबू काट के साइड में रखते हैं, कुछ फ्रेश कोरिएंडर लीव्स रखते हैं और साथ में कुछ जूलियन कट जिंजर के स्लाइसेस स्प्रिंकल कर दें और 2-3 ग्रीन चिलीज ऐड कर दें। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक निकला ये डिश की। तो व्यूअर्स, अगर आपको हमारी ये रेसिपी, हमारी डिश, हमारे बनाने का अंदाज़ अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी बूम्बास्टिक सी ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे और शाजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। Wow.